अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं या तो शुरू करने लगे हैं या वो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं या जिन्होंने क्विट कर दी हुई है। ठीक है, चाहे वो मतलब बीच में खुद से क्विट कर दी हुई है या पूरा कोर्स उन्होंने पूरा कर लिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम उनकी बात करेंगे जो एंटी डिप्रेसेंट्स लेना चाह रहे हैं। अपनी बात करता हूँ कि अगर तो आपको माइनर डिप्रेसेंट है, माइनर जो है ना वो डिप्रेशन है या माइनर सी एंजाइटी है, सिर्फ अपनी डाइट ठीक करें, नींद का ख्याल रखें, एक्सरसाइज शुरू करें, आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बट अगर वो मॉडरेट हो गई हुई है, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हुई है, ठीक है, उसके लिए आपने अगेन अपनी वो शुरू करें, एक्सरसाइज शुरू करें, डाइट का ख्याल रखना शुरू करें। उसके साथ ये होता है कि अमूमन हमारी नींद ज़्यादा डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाती है मॉडरेट के अंदर, तो हल्की सी एंटी डिप्रेसेंट्स अक्सर मिलती हैं, उससे आपकी नींद बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो वो कोई भी डॉक्टर आपको लिख के दे देगा, तो आप वो ले लें थोड़े दिनों के लिए। आपकी जो मॉडरेट जो भी होगी ना, वो वक्ती जो हुई होती है, किसी भी इंसिडेंट के ऊपर के बाद हो सकती है, वो ठीक हो जाएगी। बट अगर आपको स्वेयर एंजाइटी हो गई है या स्वेयर डिप्रेशन हो गया ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी अच्छे से साइकाइट्रिस्ट के पास जाके कोई भी अच्छा जो है ना एंटी डिप्रेसेंट साल्ट जो है ना, जिसका कोर्स होता है बेसिकली, वो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड है कि कितने अरसे, अमूमन 6 माह के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए वो रिकमेंड कर देते हैं। ठीक है, उसकी पोटेंसीज लो से हाई, फिर हाई से फिर लो, इस तरह वो डॉक्टर खुद ही देख लेता है। अच्छा, मेरे साथ सीन ये हुआ कि चूँकि बहुत सवेर हो गई, स्वेयर के अंदर आपके साथ सीन ये होता है, आपको इंसोम्निया हो सकता है, आपकी एपिटाइट ख़त्म हो सकती है। ठीक है, और आपकी जो ज़िंदगी है ना वो ज़ुम्बीज़ वाली हो सकती है, बिल्कुल मतलब हर वक्त आप जो है ना एक अज़ाब के अंदर रहेंगे। अगर आपको स्वेयर डिप्रेशन है, उसकी तो सिंपल आप कहते हैं सुसाइडल होना शुरू हो सकते हो। ठीक है, एनजाइटी के अंदर ये है कि आप हर वक्त डरे, हर वक्त एक एक चीज़ से डरे रह सकते हो। ठीक है, और ये कि आपका स्टोमिक उड़ जाएगा, आपका एपिटाइट ज़ीरो हो जाएगा, आपको नींद नहीं आ रही होगी, और हर वक्त हर चीज़ जो है ना आपको सिर्फ खौफ में मुब्तला करेगी। अगर तो आपके साथ ये सीन है, आपकी लाइफ बुरी तरह जो है ना वो ख़राब हो रही है सारी चीज़ से, तो अगेन आई विल रिकमेंड कि आप जो है ना जाएं और कोई अच्छा सा एंटी डिप्रेसेंट जो है ना वो प्रिस्क्राइब करा के शुरू करें। नो डाउट मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप अपनी डेली रूटीन ठीक करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, बट ट्रस्ट मी, मैं आई डू अंडरस्टैंड कि जिस टाइम आप बहुत स्वेयर एंजाइटी के अंदर होते हो, आपका दिमाग इतने लायक ही नहीं रहता कि आप इन सारी चीज़ों के बारे में सोच सको। आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा, मैं किस तरह आपको बैठ के मेडिटेशन करवाऊँगा। ठीक है, या वो कहूँगा चलो जाके रनिंग करना शुरू कर दो, आप नहीं करोगे यार, मैं आई नो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए पहले एंटी डिप्रेसेंट्स जब आपको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करेंगी ना, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप पे वर्क भी करेंगी और आपका दिल भी करेगा कि मैं चलो एक्सरसाइज कर लूँ, मैं मेडिटेट कर लूँ, और ये चीज़ें फिर असर भी करेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने खुद से देखना है कि अगर तो आप स्वेयर एंजाइटी में अगर हैं तो डू गो फॉर अ डॉक्टर, और जो है ना कोई एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करें। अच्छा, अब एंटी डिप्रेसेंट्स जो है ना बहुत से लोग डर जाते हैं, शुरू में छोड़ देते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत है। आलमोस्ट मैं देख रहा था 50% लोग जो है ना एंटी डिप्रेसेंट शुरू करते हैं और वो क्विट कर देते हैं खुद से। अब वो क्विट खुद से तो कर देते हैं, बट बाद में उनके लिए बड़ा मसला होता है। खुद से क्विट कर देना एंटी डिप्रेसेंट को आपके लिए जो है ना काफ़ी मसले खड़े कर सकती है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि वो क्विट करते क्यों हैं। आप एंटी डिप्रेसेंट शुरू करते हो तो शुरू के 3 से 4 हफ्ते नॉर्मली, ठीक है, आप ये लगा लो कि 1 महीना शुरू का, 1 महीना 7 दिन 8 दिन जो है ना, वो आपकी एंजाइटी जो होती है उसको मज़ीद ट्रिगर होती है। ठीक है, और मेरी नॉर्मल इंसोमनियक था, मैं इस तरह का इंसोमनियक था कि मुझे 3 से 4 घंटे नींद आती थी, कभी नहीं आती थी, कभी आती थी। तो जिस टाइम मैंने शुरू की तो ज़ीरो, कोई नींद नहीं थी। और सबसे जो गंदा जो ये हरकत करती है ना उस वक्त जब स्वेयर हो जाती है एंजाइटी, वो ये करती है कि आपकी जो नॉर्मली ये होता है, हर एक के साथ नहीं होता,
स्किन के अंदर ना आपकी वेन्स, ये पीछे जितने भी मसल्स हैं ना, या ये स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, या इनके अंदर ऐसा लगता है जैसे लावा फिर रहा है, मतलब आग फिर रही है आपके, वो आप लेटते हो ऐसे वो पूरी आग फिरती है, आप उठ के खड़े हो जाते हो, ठीक है, कि यार जी पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, और ज़िंदगी जहन्नुम लिटरली लगने लग जाती है। बट आई विल स्टिल रिकमेंड कि आप कुछ भी करके सह लें ये सब कुछ, और जो है ना वो पहला महीना निकाल लें। बट एक और चीज़ है, कुछ लोगों के साथ मेरे साथ कुछ हुआ कि कुछ या किसी भी एंटी डिप्रेशन का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए कोई वर्क करती हैं, कुछ लोगों के लिए वो वर्क नहीं करती, तो इसलिए कुछ के साथ मेरे साथ इस तरह सीन हुआ, मुझे बहुत शदीद टेम्परेचर होना शुरू हो गया था, कुछ के साथ टेम्परेचर होना शुरू हो गया था, या मेरे ना ये स्किन जो है ना वो बड़ी ड्राई बहुत शदीद ड्राई होना शुरू हो गई थी काफ़ी जगह से। तो फिर ये था कि मैंने कंसल्ट करके जो है ना साल्ट चेंज किए थे। तो इसी तरह अगर ये जो आपकी ट्रिगरिंग एंजाइटी है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, खैर मैंने तो 2 या 3 दफ़ा तो सह लिया था, क्योंकि मेरी ऑलरेडी ज़िंदगी अजाब थी, और मज़ीद थोड़ी अजाब हुई थी, मुझे फिर भी था कि चलो वो कहते नहीं कि एंड ऑफ द टनल शायद कोई लाइट होगी, तो वो वाकई थी, लाइट थी। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर तो ये ज़्यादा हो जाए, आप अगेन अपने डॉक्टर से पूछ के साल्ट चेंज कर सकते हैं। एक साल्ट आपको जो है वो नहीं सूट कर रहा, आप साल्ट चेंज कर लो, ठीक है, बट कभी खुद से क्विट नहीं करनी। आपने एंटी डिप्रेशन शुरू कर ली है तो बस स्टिक विद इट, ठीक हो गया। अब करना ये है कि आपके पहले 6 से 7 हफ्ते जो मुश्किल हफ्ते हैं ना वो गुजर गए हैं, ठीक है, आप नॉर्मलाइज होना शुरू हो गए हो, बेहतर फील कर रहे हो। नाउ दिस इज़ द टाइम, मैं अगेन अपने ऊपर लेके आता हूँ, मैंने 7 से 8 साल तक एंटी डिप्रेसेंट्स ऑन एंड ऑफ खाई हैं, ठीक है, और उसके साथ मसला यही होता था कि ठीक हो गया हूँ, कोर्स पूरा हो गया, साल के बाद दोबारा 7-8 महीने गुजरे, फिर दोबारा एंग्जाइटी, क्योंकि हम बोर्न सेंसिटिव लोग हैं, ठीक है, हमारे साथ कोई भी वाक़या हो जाता है हमारे दिमागों में बैठ जाता है, ठीक है, और ये कॉस्ट है हमारी सेंसिटिव होने की, ये समझ लो, तो वो दिमाग से फिर निकलते ही नहीं है, वो हमें एंग्जाइटी में ले जाता है। तो इसलिए मैं ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके साथ ये दोबारा हो जाए, इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटी डिप्रेशन कोर्स। पर अगर आप चाहते हैं ना हो, क्योंकि ये लास्ट 4 ईयर्स से मैं ये आपको बता रहा हूँ, उस एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं ये ना हो, जैसे ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएं या काफ़ी हद तक ठीक हो जाएं, आपको मेडिटेशन की कुछ समझ आना शुरू हो जाए, आपको समझ आना शुरू हो जाए, अच्छा मुझे एक्सरसाइज करनी है, मैं जिम जा रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मतलब आप इस लाइक होना शुरू हो जाते हैं, आप थोड़ा सा जब एंटी डिप्रेसेंट लेते हो। एक लाइफ की रूटीन बनाएं, उसके अंदर डाइट प्लान अपना पूरा बनाएं कि अच्छा ये चीज़ें मुझे सूट करती हैं, ये बादी चीज़ें हैं, या ये मुझे गैस्ट्रिक चीज़ें हैं, ये तंग करती हैं, इनको मैंने कितना लेना है, किस टाइम खाना है, मील क्या होना चाहिए, मेरा फ्रूट इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, फिर ये कि मैंने एक्सरसाइज करनी है, मैंने इतने घंटे वॉक करनी है, बीच में रनिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और अगेन 2 टाइम मैंने जो है ना, एक सुबह उठ के या रात को सोते वक्त जो है ना मेडिटेट लाजमी करना है, ठीक है। इन चीज़ों को अगर आपने अपने सिर्फ वो लाइफ का हिस्सा बना लिया ना, ट्रस्ट में आपको दोबारा एंटी डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो माइंड है ना वो बड़ी जल्दी चीज़ें सीख लेता है। लाइक अगर आप 2 या 3 दिन रेगुलरली जिस तरह आप ब्रश करते हैं बचपन में, आपका माइंड जो है ना वो एक पूरा वो बना लेता है साइकिल कि अब ठीक है मैंने ये करते जाना करते जाना करते जाना। इसलिए आपने सिर्फ एक दफ़ा बनाना है। अब मुझे आदत थी, मैं बहुत ज़्यादा मतलब बचपन से लेके स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हमारे घर में लस्सी पराठे इस तरह की सारी चीज़ें बनती रहती थी और हम खाते भी रहते थे। मेरे नज़दीक कॉन्सेप्ट ही नहीं था ब्रेकफास्ट या नाश्ते के अंदर जो है ना मैं लस्सी पराठा नहीं खा रहा, बट पिछले 3-4 साल से मैंने नहीं खाया और मुझे अब वो कोई वो क्रेविंग भी नहीं हो रही होती कि मुझे खाना है, क्योंकि मैंने अपने माइंड को जो है ना वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते वो फ्रूट्स वगैरह योगर्ट के साथ इस तरह खा रहा हूँ ना हल्की फुल्की सी चीज़ें, तो मुझे आदत पड़ गई है और मुझे वही चाहिए होता है। मुझे पराठा नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए और वो खाता हूँ तो मैं रिलैक्स रहता हूँ। तो इसलिए हमें सिर्फ आदत डालनी होती है, कोई मसला नहीं होता आपको अपनी लाइफ रूटीन चेंज करने में, आपका ये सब
हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो मेक श्योर कि आप जिस टाइम अपने आप को बेहतर फील करना शुरू कर रहे हैं, ताकि आपको आइंदा ये चीज़ ना लेनी पड़े, तो ज़रूर जो है ना आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करें, ताकि आगे आपको एंटी डिप्रेसेंट्स ना लेनी पड़े। ठीक है। इवन तो अगर आप लोगों में से कोई हैं जिन्होंने एंटी डिप्रेसेंट ले रही है, आपको एजिटेशन बहुत, क्योंकि ये मोस्टली होता है एंटी डिप्रेसेंट, जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं या छोड़ देते हैं, आप उसके थोड़े से अरसे के बाद ना आप इरिटेटेड रहना शुरू हो जाते हो, आपका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्योंकि आप एक वो उसके अंदर होते हैं, मेडिसिन के असर में होते हैं, वो जैसे ही उतरता है ना तो वो तंग करता है आपको। तो इसलिए उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ जो है ना अपनी लाइफ के अंदर ऐसा करें जो आपके दिमाग को रिलैक्स रखे, और वो मेडिटेशन है, वो आपने छोड़ना नहीं है। जो लोग भी शुरू करने लगे हैं वो पहले देख लें कि स्वेयर है, अगर तो स्वेयर है डू कंसल्ट विद द गुड साइकाइट्रिस्ट। सेकंड, आप अगर ले रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, हैंग विद इट एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स। उसके बाद जब ठीक हो जाएं, उसके बाद अपनी लाइफ को जितने, अगर आप डिप्रेशन में कोई जोन सी भी चीज़ आपको तंग कर रही थी जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में हैं, उसको रिजॉल्व करें, क्योंकि आप एक अच्छे मेंटल स्टेट में हैं इस टाइम। बेशक दवाई की वजह से हैं, बेशक मेडिसिन की वजह से हैं, बट एक अच्छे मेंटल स्टेट में उन चीज़ों को रिजॉल्व करें, रिलैक्स हों। ठीक है। उम्मीद करता हूँ इससे रिलेटेड जितने भी सवाल थे एंटी डिप्रेशन से रिलेटेड वो इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर भेजिएगा। आई विल मेक श्योर कि उसको ना कवर करता रहूँ। आजकल ये कहते हैं मैं वो ज़रा कम बनाता हूँ स्टैंड लगा के, तो मुझे ये भी बता देना इस तरह वीडियोज़ अगर ईज़िली बना लूँ, ये मेरे लिए बहुत ईजी है। ठीक है। इसको मुझे कोई एडिटर नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। अगर तो ये ठीक है तो मैं इस तरह ही बस बना दिया करूँगा, तो बाकी आप लोग बता दीजिएगा कैसी लग रही है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।